सरकार यहाँ छेड़छाड़ करेगी और आंदोलन देहातों में फैलता है तो वो क्या रूप लेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। बॉर्डर हमारे कंट्रोल में है, लेकिन बॉर्डरों पर अगर किसान को सरकार पीटती है और लोग देहातों में विरोध करते हैं और उस विरोध को पुलिस दबाने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि सरकार के साथ गाँव के किसान टकराव में भी जाए। लेकिन बॉर्डर पर कहाँ छेड़ लिया, पुलिस तो सेवा कर रही है आपकी, आप पानी दे रही है आपको, बिजली दे रही है। भाई ये बात ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी कंडीशन में अगर सरकार ये सोचे कि भाई यहाँ थोड़े लोग हैं, इनको मारपीट कर भगा दो, तो वो कंडीशन अब नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का बन चुका है। आंदोलन को किसान नेता या फिर सरकार, दोनों खींच रहे हैं। सरकार भी खींच रही है, हम भी खींच रहे हैं। सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो वो खींच रही है, और वो हमारी बात, हम उसकी बात नहीं मान रहे तो वो खींच रही है। दोनों के सामने जीवन और मौत का सवाल है। जब जीवन मौत का सवाल होता है तो आखिरी सांस तक लड़ता है। यहाँ सैकड़ों बार सैकड़ों वक्ता ये बात कह चुके हैं। अगर ये कानून पास नहीं होते तो उद्योगपतियों के, विदेशी कंपनियों के सामने लूट का क्षेत्र बंद है, और अगर ये कानून पास होते हैं तो यहाँ के किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों की रोजी रोटी जा रही है। तो ये तो जनता के और उद्योगपतियों के बीच का जीवन और मरण का सवाल है। बताइए, अगर विदेशी कंपनियां नहीं आएंगी तो यहाँ के देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, ये डेवलप कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल यही तर्क ये दलाल शासक वर्ग देते हैं। जो भी सरकार आती है वो यही तर्क देती है। लेकिन हमारा देश और चीन एक साथ आज़ाद हुआ। चीन कहाँ पहुँच गया, हमारा देश कहाँ है? फ़र्क यह है कि चीन जब आज़ाद हुआ तो विदेशी पूंजी सारी की सारी उन्होंने जब्त कर ली थी और अपने संसाधनों पर खड़ा होकर उन्होंने आगे बढ़े, तो वो उन्नति कर गए। हमारे देश ने, विदेशी कंपनी नहीं है चाइना में कोई भी, हमारे देश ने विदेशी पूंजी के आधार पे प्रगति का मॉडल अपनाया, तो इसके हालत देख लो। नहीं, ये तो हर देश करता है कि चाइना में विदेशी कंपनी नहीं है। देखिए, एक होता है कि निवेश करने वाला हमारी शर्तों पर आता है, एक होता है कि हम दूसरे की शर्तों पे निवेश बुलाते हैं। चीन कहीं कहने नहीं जा रही है कि तुम हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ। हमारे मोदी जी दूसरी शर्तों पे भी आने को तैयार नहीं सर। नहीं है, इसीलिए नहीं है कि ये देश जो है, इसको सांप्रदायिकता का जहर पिला के और जातिवाद का जहर पिला के ये इस काबिल कर दिया है कि कोई भी सेठ जो है वो यहाँ के पूंजी नहीं लगाएगा। विदेश की कंपनियां बुलाना नहीं चाहते, इंडिया के लोग कुछ करना नहीं चाहते, उन्हें तो गाय, मंदिर, गौ मूत्र, भैंस, ढोर ये चाहिए। तो फिर देश का विकास कैसे होगा? देश के लोगों को क्यों कह रहे हो? देश के उन दलाल शासक वर्गों को कहो जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, वो सत्ता पे काबिज हैं। लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लोगों ने तो सैकड़ों गुना उत्पादन बढ़ा दिया। जिन जमीनों में 2 किलो अनाज पैदा होता था, उनमें अब 2 कुंटल कर रहे हैं हम। सर, सत्ता में काबिल तो आप भी रहे 34 साल बंगाल में, क्या किया आपने, बताइए वहाँ पर। देखिए, बंगाल में जिनकी आप बात कर रहे हो, वो एक तरह से उसी पक्ष की पार्टियां हैं। वो कोई मतलब कम्युनिस्टों में 2 हो गए, अब 3 हो गए हैं, 2-3 हैं, तो कोई बात ही नहीं है इसमें। क्या मतलब उस विचारधारा के वहाँ भी पहुँच गया। धरनों पे से तो लॉकडाउन लगने के बाद हर धरने पे और लोग बढ़ गए हैं। आज की तारीख में यहीं पे अब से जो 4 दिन पहले संख्या थी उससे दुगनी संख्या है। लोग तो आने शुरू हो गए, आ रहे हैं। लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा प्रभाव अब नहीं रहना। तो ये कहना कि साहब लोग चले गए, लेकिन एक बात है, देखिए, इसमें ये फाइनल लड़ाई है, या तो सरकार इन कानूनों को वापस लेगी, MSP का कानून बनाएगी, और 2020 का जो बिजली बिल इन्होंने पास किया है उसको रद्द करेगी। और नहीं तो ये लड़ाई जो है, ये तो आर पार की लड़ाई है, फाइनल लड़ाई है। सरकार पीटेगी, दमन करेगी, उसके बाद देश की जनता किस रूप में जवाब देती है ये तो आगे बताएंगे। नहीं, वो तो सरकार को पता है किस रूप में जवाब देगी, लेकिन आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। तेज कैसे करोगे? तेज करेंगे, यहाँ भी संख्या बढ़ेगी और देहातों के अंदर और आंदोलन को तेज करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। हरियाणा में आंदोलन तेज हुआ, किसानों के साथ क्या हुआ वो भी आपने देखा। ठीक है, वो तो देखिए लड़ाई है, इसमें कभी एक दूसरे पे हमला करने से कोई रुकता नहीं है, लेकिन वो हमला उसके खिलाफ जाता या माफिक जाता। सरकार ने हमला किया, उसके खिलाफ चला गया। तो अब ये तो लड़ाई है इसमें, लेकिन हम हैं सरकार के पीछे। सरकार क्या करती है
उसके बाद हम उसका जवाब दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे बल्कि जनता दे रही है। हमने कहीं नहीं गया हरियाणा में। जिस वक्त लोगों पर लाठीचार्ज हुआ 2 घंटे के अंदर अंदर हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में जाम लग गए, थाने गिर गए। अगर वो केस वापस ना लेते तो हो सकता था कि पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम होता। कहाँ वापस लिए? खबरें तो ऐसे आ रही है फिर उन पे केस हो गए हैं। सरकार अपनी बात से हटी है। हाँ। उन्होंने ये वायदा किया था कि हम कोई मुकदमा नहीं लिखेंगे, लेकिन मुकदमे तो हो गए वहाँ। और उन लोगों को तुरंत छोड़ेंगे। मुकदमे तो यहाँ कई हजार लोगों के खिलाफ लिखे हुए हैं, लेकिन सरकार किसी को पकड़ के देखे जाकर तो पता चलेगा उसे। कानून लोहे की संकल हैं, अगर इनको मानो तो ये हिलने नहीं देते, लेकिन अगर ना मानो तो ये कच्चे धागे हैं। हम रोज कानून तोड़ रहे हैं। हम कौन से यहाँ कोई कानून से बैठे हैं? आप भी इसको कोई रोक के देखे 2 घंटे के लिए, हमें 6 महीने रोके हुए हो गए। कानून क्या कानून है? कानून वो होता है जिसे जनता माने, जिसे जनता नहीं मानती वो कोई कानून नहीं होता। कितने कानून संसद में पास होके और वो बट्टे खाते में पड़े हैं। 97 में पास करा के सारे आदिवासियों को वनों से निकालो, एक भी आदिवासी निकला क्या इनसे? ये जमीन छीनेंगे ये हमारी, ये कानून पास करके बस्ते में रखे रहे हैं। आपकी सरकार करे, आप लोग ये अफवाह फैला रहे जमीन छीनेंगे। सरकार जितना झूठ बोलती है, जितना बड़ा मंदारी है ना, इतना बड़ा मंदारी हमारे देश के अंदर और कोई नेता नहीं है जितना मोदी है। ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, सांप दिखाता है और मंजन भेजता है। लेकिन हरियाणा में अगर कोई भी प्रतिनिधि चुना हुआ बाहर निकलता, उसका विरोध होता है। यूपी में ऐसा नहीं होता। आंदोलन तो यूपी में चल रहा है। यार यूपी में क्यों यार बात कर रहे हो? बालियान को घुसने नहीं दिया। बिजनौर में एक इनका वो गया MP, उसको नहीं निकलने दिया। लोग गिरफ्तार हुए, 4 घंटे थाने में बैठा कर रखा। जब कई थाने घिर गए तो उन्हें हाथों हाथ छोड़ना पड़ा। और सीएम योगी जो अभी जो है, नहीं, सीएम योगी जो गए 4 दिन पहले, सीएम योगी का पता नहीं है आपको? क्या हुआ बताइए। सीएम योगी तो एक चौधरी ने उस पर खाट लगा दी और 2 बांस लगा दिए। वो फर्जी खबर है। हर रोज किसान सड़क पे बैठा रहेगा। लेकिन ये तो तुम्हें दिख रहा है कि जब भी कोई भाजपा का आदमी, और अब चुनावों में भी देखा तुमने, भाजपा का आदमी जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। अब कहीं विरोध की जगह नहीं है तो वहाँ विरोध कैसे होगा? सब जगह थोड़ा ही होगा। आंदोलन का विकास एक जैसा नहीं होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं पहले होता है, कहीं बाद में होता है। यूपी में कम है। यूपी में पंजाब और हरियाणा की अपेक्षा आंदोलन के प्रति जो गुस्सा है लोगों में वो कम है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, किसान 26 तारीख को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 6 महीने पूरे कंप्लीट हो रहे हैं इस आंदोलन को। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, उस दिन काला दिवस ना मनाया जाए। वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई गतिरोध नहीं है कि साहब वो करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, वो करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। वो कार्यक्रम तो होगा, काला दिवस मनाया जाएगा। इसमें कोई मतलब ऐसा विरोध नहीं है कि आपस में कोई विरोध हो जाए। काला दिवस मनाया जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत रूप में परिवर्तन हो सकता है। भाई जिनका यकीन है, बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध पूर्णिमा है, वो लोग कह रहे हैं इसे चेंज कर लो। लेकिन अब ये दोनों तारीखें ऐसी हैं, ये चेंज नहीं की जा सकती। ना तो मोदी जी के 7 साल पूरे बदले जा सकते हैं, ना आंदोलन की 26 तारीख 6 महीने बदले जा सकते हैं, और ना बुद्ध पूर्णिमा बदली जा सकती है। तो ये तो होना ही है कार्यक्रम। काला दिवस किस रूप में मनाया जाएगा? काला दिवस रूप में काले झंडे लगाएंगे, कहीं कहीं पुतले फूकेंगे। आंदोलन से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए और क्या करना है, वो सारी बातें होंगी उसमें। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा सरकार पे? सरकार पे फर्क पड़े या ना पड़े, हमें अपना काम करना, सरकार अपना काम कर रही है। और ये काम तो आप 6 महीने से कर रहे हैं ना, कोई नतीजा थोड़ा ही निकल रहा है। देखिए, नतीजे तुरंत नहीं निकलते हैं, नतीजे निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर ये उम्मीद ना हो तो नतीजे नहीं निकलेंगे तो फिर ये बैठे क्यों रहेंगे? लेकिन विश्लेषण भी किया जाता है ना हर चीज़। हाँ, तो विश्लेषण किया जाता है, तो वो तो विश्लेषण तो आप लोगों के सामने है। सरकार कितने पीछे हटी है और सरकार कितनी डरी हुई है, ये तो आप देख चुके हैं। सरकार अगर छेड़छाड़ करेगी तो फिर उसका जवाब जो है वो केवल यहाँ नहीं दिया जाएगा, उसका जवाब पूरे देश के अंदर लोग गांव-गांव देंगे, शहर देंगे। जो हिसार में दिया गया, ये बात सरकार देख चुकी है, जो हिसार में हुआ। बिल्कुल।